सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज सचिवालय जाके आया हूँ और मैं वहाँ से कुछ चीज़ें पता करके आया हूँ अपने स्तर पे, अलग अलग विभागों से जाके कि भाई जो वो कह रहे थे कि शिक्षा वित्त विभाग में फाइल आ गई है, 1 महीने विज्ञप्ति आ जाएगी, उसका क्या सीन चल रहा है, अभी तक बीच में फाइल क्यों नहीं की है। तो दोस्तों, वहाँ से कुछ जानकारियाँ निकल के सामने आई हैं कि जो वो फाइल के बारे में कहा गया था कि फाइल को वित्त विभाग में भेज दिया गया है वित्तीय स्वीकृति के लिए और 1 महीने में विज्ञप्ति आ जाएगी, वो सारी बातें बकवास है। अभी तक फाइल अपनी शिक्षा संकुल में ही है, वित्त विभाग में तो बहुत बाद में आएगी। वो सब सारी चीजें जानबूझ के हम लोगों को गुमराह करने के लिए प्लांट की गई थी और अब सच्चाई से मैं आप सब लोगों को वाकिफ करवा देता हूँ। अपनी फाइल अभी भी शिक्षा संकुल में पड़ी है। मुख्यमंत्री साहब ने अपनी फाइल पर संज्ञान लिया था और विभाग के अधिकारियों को, एजुकेशन मिनिस्टर को ये चीज कही थी कि भाई जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरी करवाओ। उसके बाद में शिक्षा मंत्री महोदय ने जाके विभाग के अधिकारियों को खींचा था और ये कहा था कि भाई 3 अधिकारी हैं, IAS अधिकारी, उन तीनों को प्रपोजल दिया है कि तुम तीनों जाओ, अपना अलग अलग प्रपोजल तैयार करो कि इस भर्ती को कैसे करवाई जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रखी जा सकती है, क्या पे ग्रेड रखा जा सकता है, क्या सिलेबस रखा जा सकता है, कैसे प्रमोशन करने हैं, सारी चीजें बना के लाओ। और तीनों अधिकारियों को ये कहा था कि सब अपना अलग अलग बना के लाना और उसमें से मैं एक फाइनल करूंगा। उसमें से जो फाइनल होगा वो वित्त में जाएगा, वहां से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद में DOPT में जाएगी जहां से रूल्स बनेंगे, उसके बाद में फिर फाइनेंस में जाएगी, उसके बाद में मोहर लगने के बाद में फिर विज्ञप्ति जारी होने के लिए जो भी बोर्ड होगा उसके अंदर फाइल जाएगी। तो अभी भी दोस्तों बहुत लंबी प्रोसेस बची हुई है और अगर कोई ये सोच रहा है ना कि भर्ती आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, मैं आप सब लोगों को एक चीज देखो गुमराह नहीं करना चाहता, ईमानदारी से एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने दम लगा दिया तो 10 सितंबर से पहले पहले काम हो भी सकता है, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम है नहीं। और अगर आप लोग ऐसे सुस्त पड़े रहे तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कम से कम इतना लंबा टाइम है ना, आराम से अधिकारी खींचेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने अपने लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, उसके बाद में मुख्यमंत्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों पंचायत चुनाव की मीटिंगों में बिजी हैं, उन लोगों के पास टाइम नहीं है भर्तियों के बारे में देखने के लिए, और जो अधिकारी हैं वो सुस्त पड़ चुके हैं। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, वापस से एक्टिव होइए। ट्विटर पे रोज के आप ये कर लो कि रोज के 1 लाख ट्वीट करने हैं, 5-7 दिन आप लगातार एक्टिव रहोगे, ट्वीट करोगे तो तुरंत CM साहब तक वापस मामला जाएगा और CM साहब फिर इस मामले को संज्ञान में लेंगे। अन्यथा कुछ भी नहीं होना, ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे, घर बैठे रह जाओगे, वही रीट पटवारी वालों की तरह। पिछले साल 2019 में फार्म भरवाए गए थे, 2021 आ गया, अब जाके एग्जाम हो रहे हैं, अभी भी कोई तसल्ली है नहीं, कब क्या हो जाए किसने देखा है। अगर आप लोग चाहते हो कि वही सेम कंडीशन अपने साथ में हो तो बैठे रहो, बेशक पढ़ते रहो, बन जाओ 30 मार्क। हाँ, मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने आप सब लोगों से शेयर कर ली है। अब आप सब लोगों को देखना है कि आपको भर्ती टाइम पे चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और मैं एक चीज साफ क्लियर कर देता हूँ, मेरे भरोसे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मैं क्यों अकेला परेशान हूँ। जब सब लोग घर बैठे हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं क्यों परेशान हूँ। भाई मेरे घर बार नहीं है, मेरे घर वाले के डांटते नहीं है मुझे, मेरे घर वाले भी डांटते हैं क्यों मोबाइल के रखता है, क्यों जाता है। तो मैं तो आगे से कहीं घूमना फिरना कहीं नहीं जाऊंगा। सबको अपनी भर्ती के लिए खुद प्रयास करना होगा, और अगर आप प्रयास करोगे तो भर्ती जल्दी निकल जाएगी, अन्यथा आराम से घर बैठे रहो और ये बेरोजगारी की जो मार है, जो बेरोजगारी के ताने हैं, वो सहन करते रहो। धन्यवाद।